Hello students, welcomes to Ali Academy। आज मैं आप लोगों को हिंदी पोएम के बारे में बताना चाहेंगे। हिंदी पोएम साखी, जो कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम के अंदर में सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस पोएम के अंदर में आधार क्या है, स्पष्ट क्या होना है। तो पंक्तियाँ द्वारा आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या। तो टोटल पंक्तियाँ इसके अंदर में है 5, 1 2 3 4 5। इस पंक्तियाँ को आप अच्छी ढंग से स्पष्ट कर ले तो लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो है आपको मैं पंक्तियाँ स्पष्ट करूँ तो पहला पंक्तियाँ जो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो बिन गोविंद दिए बताए। अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको अर्थ की ओर आना होगा। अर्थ क्या बताया जा रहा है कि गुरु बोलते हैं जो आपको शिक्षा देता है, और गोविंद बोलते हैं भगवान को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने दोनों खड़े हैं, गुरु भी है और गोविंद भी है। तो गुरु जो है शिक्षा देता है, ज्ञान की बातों को बताता है और ईश्वर की बातों को भी बताता है। तो गुरु का जो माध्यम होता है, ज्ञान के साथ साथ ईश्वर की रूपी को भी बताना, और गोविंद का माध्यम है सिर्फ ईश्वर को जानना। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरे सामने दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मैं किसके पैर को छूं? गुरु भी हमारे सामने में खड़े हैं, गोविंद भी हमारे सामने में खड़े हैं, तो मैं पैर किसके छूं? तो बलिहारी गुरु आपने, कहने का अर्थ यह है कि मेरे सामने गुरु का महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो ज्ञान के बारे में बताता है और ईश्वर के बारे में भी बताता है। बिन गोविंद दिए बताए, मतलब वो हमें ईश्वर को भी जानकारी देता है। तो मेरे निकट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है गुरु। समझ में आई बात? तो इस पंक्तियाँ के अंदर में दो उल्लेख किया गया है, गुरु और गोविंद। इसको बताना अर्थ ये हो गया कि सबसे बड़ा कबीरदास के नज़र में कौन है? गुरु है ना, गोविंद है। तो कबीरदास जी की नज़र में गुरु सबसे बड़ा व्यक्ति है। दूसरे पंक्तियाँ में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली आती सांकरी, तामे दो ना समान। कवि इस पंक्ति के अंदर में ये बताना चाहता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर में अहंकार का भाव था तब परमात्मा नहीं था, अब परमात्मा है तो अहंकार का भाव नहीं रहा। इसका भाव ये होता है कि जब आप अहंकार को त्याग देते हो तभी